Hello children, how are you all? Welcome back to our channel. I am back with subject English. Yes children, I hope that you all are enjoying schooling from home, right? Yes. So in today's episode, we are going to start with our new unit number 4, and the name of the first topic, that means first is poem, right? And the name of the poem is Sea Song. What is the name of the poem? Sea Song. Alright, let's sing the sea song. I found a shell, a curly one, lying on the set. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. Yes kids, let's read it once more. Come on, read along with me, page 34, and the name of the poem is Sea Song, right? Yes. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. Yes kids, as you all can see in the picture, there is a small boy, right? आप सबको एक दिख रहा है पिक्चर में, एक छोटा सा बॉय है, राइट? सो द बॉय इज टेलिंग अस दैट ही फाउंड अ शेल. ओके, उसे क्या मिला? एक शेल मिला. ओके, शेल कहाँ मिला? ऑब्वियसली सी के पास में. सी मतलब समुद्र, राइट किड्स? यस. सो ही फाउंड अ शेल, उसको एक शंख मिला समुद्र के किनारे. ओके, एंड the shape of the shell is curly one, right? जो shell का shape है वो कैसा है? Curly one. There are different varieties of shells, right? अलग अलग shapes के different होते हैं, as you all can see on the screen, right? But he found a curly one. Curly मतलब गोल. Curly hair होते हैं ना? Yes. Lying on the sand मतलब रेती, मिट्टी, ठीक है? मिट्टी में पड़ा हुआ. लाइन मतलब उस पे पड़ा हुआ, बिखरा हुआ. I picked it up and took it home. वो बॉय ने क्या किया? Yes, उन्होंने वो शेल लिया और कहाँ लेकर गए? अपने घर, है ना? Cold inside my hand. The boy is describing, जो वो शेल है वो हाथ में लेके गए घर तक. तब जब वो लेके जा रहे थे तब उन्हें कैसा फील हुआ? एकदम कोल्ड, मतलब ठंडा, है ना? क्यों? बिकॉज वो पानी में रहते हैं, है ना? पानी से बाहर निकल के ऑब्वियसली इतना टाइम रहेंगे वाटर में, सो दे आर वेरी कोल्ड, ठंडा. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, और जैसे ही वो घर गए तो ऑब्वियसली उनकी मम्मा ने देखा, राइट? उनकी मम्मा ने क्या किया? शी हेल्ड इट टू माई ईयर, और वो शंख को प्यार से हाथ में लेके उनके बॉय के ईयर के पास में रख दिया. ओके, मम्मा ने क्या किया? हेल्ड मतलब हाथ में लेना, पकड़ना, ठीक है? लिया और उनके ईयर के पास में रख दिया. एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग. यस, और वो शेल जैसे उन्होंने कान के पास में रखा, उन्होंने ध्यान से सुना वो बॉय ने, तो उसमें से क्या आ रहा था? एक सॉन्ग, राइट? A soft, clear and sweet song was playing, right? जो waves होती है ना, waves नदी की, समुद्र की, उसकी आवाज, प्यारा सा मीठा सा एक सॉन्ग उसमें सुनाई आ रहा था.
I was surprised. And what is boy telling here? कि वो एकदम सरप्राइज हो गए. सरप्राइज दैट मीन्स आश्चर्यचकित होना. ठीक है, सरप्राइज हो जाते हैं ना, कुछ ऐसा होता है स्पेशल, अनोखा, है ना. I listened hard. और उन्होंने क्या किया, और ध्यान से सुनने लगे. ठीक है, वो गाना आने लगा तो वो और ध्यान से उनको सुनने लगे वो शेल को. बट इट वॉज रियली ट्रू. ठीक है, उनको ऐसे डाउट था कि शायद मुझे कहीं और से आ रही हो या इसमें से नहीं आ रही है. बट व्हेन ही लिसन्ड हार्ड, मतलब एकदम ध्यान से सुना कान लगा के, सो इट वॉज रियली ट्रू. और रियल में उसमें से सॉन्ग की आवाज आ रही थी, एकदम स्वीट, एकदम सॉफ्ट, एकदम क्लियर. ओके, यस. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. Yes. और उनकी मम्मा ने क्या कहा कि काश आपको थोड़ा और बड़ा शंख मिलता, है ना. शेल्स के भी साइजेस होते हैं, सम आर स्मॉल, सम आर बिग एंड सम आर वेरी बिग. राइट, आपने मंदिर में देखा होगा. यस, पुजारी बजाते हैं ना आरती के बाद. यस, सो दे आर वेरी बिग शेल्स. राइट किड्स? यस. सो उनकी मम्मा ने कहा कि आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल. काश आपको थोड़ा सा बड़ा शेल मिल जाता. एंड हियर इट सिंगिंग टू. और उससे भी आप कान लगा के सुनते. मधुर सी, जो स्वीट सी क्लियर सॉन्ग आ रहा था, वो आराम से सुनते. ओके किड्स? यस. सो इन दिस पोयम अ बॉय फाउंड अ शेल. ओके, शेल दैट मीन्स शंख. आई होप कि आपने टीवी में, मूवीज में एंड पिक्चर्स में समुद्र तो देखे ही होंगे. राइट, द गॉड हैज क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड. राइट, एंड इन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ही हैज ऑल्सो क्रिएटेड ब्यूटिफुल सीज. राइट, बहुत सारे समुद्र हैं, है ना, आप देख सकते हो पिक्चर्स में. एंड ऑल्सो द वर्ल्ड इनसाइड द सी इज वेरी ब्यूटिफुल. Am I right? Yes. Inside the sea, there also exists a beautiful world. Right? वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, पेड़ ग्रो होते हैं, एंड इवन वी ईट सी फूड. राइट, सी फूड होता है ना, वो जो वाटर के अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसमें से हमें कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिलते हैं. दैट आर कुक्ड एंड ईट, एंड दे सच फूड्स आर नोन एज सी फूड्स. ओके किड्स? Yes. So inside the water, many living creatures also live, like frog, turtle, fish, crocodile, hippopotamus, dolphin, whale, shark, seal, duck, goose, flamingo, crane, and swan, and many more. Right, kids? Yes. Now let us look at some of the new words. First is shell. Yes kids, you learned shell को हम शंख बोलते हैं, पर shell होते क्या है? Yes, a hard protective outer layer which is created by the animal which lives in the sea. Okay. Next is held. Held that means yes, kept in one's hand, मतलब उसके हाथ में रखना, पकड़ना. Next is surprised. Surprised that means amazed, surprise होना, आश्चर्यचकित. Right? Next is curly. Curly that means curved, घुंघराले, है ना. Yes. Next is clear. Clear that means easy to hear or understand. Clear एकदम सुनने में proper, clear. Okay? Now kids, do you know about tongue twisters? क्या आपको टंग ट्विस्टर्स के बारे में पता है? हाँ, आपने मूवीज में सुना होगा. राइट, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई. राइट? यस. सो अगेन एंड अगेन which pronunciation has been repeating? च. Right kids? Yes. Similarly, English language also has some tongue twisters. Okay. Let us see. She sells on the seashore. Okay. Again I am repeating. She sells seashells on the seashore. Okay kids. Let me tell you one more. Betty bought
butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Yes, kids, let me repeat it for you. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Yes. Children, I hope that you got this video clear. मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी. Now we are going to meet in our next English episode. There we will learn something new. Alright? Till that, keep reciting this poem and keep learning this poem. Okay? Do meet me in the next episode. Till that, stay home, stay safe. Bye-bye everyone.